अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। ये इक्विलिब्रियम की 16वीं वीडियो है। सारी बातें कॉमन आयन इफेक्ट से रिलेटेड होंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन का मतलब है सेम आयन का होना, ठीक है ना, सेम आयन का होना। या अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें कोई आयन प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं ए बी, जिसमें ए प्लस है और बी माइनस, और कोई एक और इसमें हम क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें जिसकी वजह से इसमें सी प्लस और बी माइनस आ जाए। यानी कॉमन आयन के आने की वजह से जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, बैकवर्ड शिफ्ट ले लेता है। इसी शिफ्टिंग को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। इसको डिफाइन अगर करना हो तो हम लिख सकते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट may be defined as shift in equilibrium on adding substance that provides more ionic species already present in solution, मतलब अगर पहले से कोई आयन प्रेजेंट हो, कोई आयनिक स्पीशी प्रेजेंट हो और कोई और चीज़ उसमें ऐड की जाए, कोई और सबस्टेंस ऐड किया जाए जिससे उसी के मिलता जुलता एक और आयन्स आ जाए, तो ऐसी केस में जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड साइड में। इसी को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, और इससे पीएच वगैरह पे बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे तो जिससे हमको पता चलेगा कि क्या कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, पीएच में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हम HCN है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट हो रहा है H प्लस में और Cn माइनस में, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ले लेते हैं पोटेशियम साइनाइड। इसी सॉल्यूशन में जो पोटेशियम साइनाइड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। तो जब इन दोनों का हम मिक्सचर बनाते हैं, तो इन दोनों को मिक्सचर में लेते हैं, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास Cn की कंसंट्रेशन जो होती है क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। Cn की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये तो 100% डिसोसिएट हुआ तो इसमें कोई इक्विलिब्रियम का मैटर ही नहीं। लेकिन जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारा क्या करेगा, इसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। अब Cn माइनस इस तरफ बढ़ रहा है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल सिंपली ये कह रहा है कि एक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो Cn माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है ना। मतलब इक्विलिब्रियम का शिफ्ट होना सेम आयन की प्रेजेंस में बैक साइड में, तो इससे क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होता है। यानी कि हमारे पास HCN की जो कंसंट्रेशन होगी ना वो ज़्यादा मिलने लगेगी, क्योंकि जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड प्रोसीड हो रहा होगा काफ़ी, ठीक है, इक्विलिब्रियम के डिस्टर्बेंस की वजह से। इसी तरह हम चाहें तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वीक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक, ठीक है। ये जो होता है क्या होता है, डिसोसिएट होता है हमारा अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। और हमारे पास एक सॉल्ट होता है NH4Cl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो अमोनियम और Cl माइनस, ये होता है हमारा रिएक्शन, ठीक है। अब सपोज करें इनका हमको मिक्सचर मिल गया, अब इन मिक्स कर दिया, एक सॉल्यूशन बना लिया दोनों का, तो ऐसे केस में क्या होगा, इस तरफ प्रोडक्ट साइड में हमारे पास देख कर पता चल रहा है कि NH4 प्लस की जो कंसंट्रेशन हो गई वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अगेन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और हम नोटिस करेंगे कि हमको अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल रही होगी, ठीक है। ये क्या सजेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट कर रहा है कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो रही है, वो डिसोसिएट नहीं हो रही, बल्कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो रही है, और बनने लगी, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम बैक साइड शिफ्ट हुआ है। इसी को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। आइए इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं हम, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे दो मिक्सचर्स का, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि क्या इफेक्ट पड़ता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए।
तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि हमको कैलकुलेट करना है H+ आयन की कंसंट्रेशन जब मिक्सचर बन रहा हो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का, दोनों की कंसंट्रेशन दी है इसकी 0.02 m और इसकी 0.1 m, ठीक है। और साथ ही साथ इसका एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है, Ka की वैल्यू गिवन है हमको, क्या गिवन है 10⁻⁻⁵, ठीक है। तो हमको पता है कि जो एसिटिक एसिड होती है वो वीक एसिड होती है, ये डिसोसिएट होगी तो हमको क्या मिलेगा CH3COO- प्लस H+ मिलेगा, ठीक है। लेकिन सोडियम एसीटेट जो होता है ये जब डिकम्पोज होता है या डिसोसिएट होता है तो ये क्या बनाता है CH3COO- और Na+, ये क्योंकि ये एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करता है इसलिए कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, ये वीक होता है इसलिए ये पार्शियली, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कंसंट्रेशन की। तो इनिशियल केस में हमारे पास कंसंट्रेशन जो ली जाती है वो C ले लेते हैं, इसकी 0 ले लेते हैं, इसकी भी 0। इक्विलिब्रियम पर जब हम पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये C बन चुका रहेगा, ये भी C बन चुका रहेगा, तो इसमें से C हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो इसमें इनिशियली जो इसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी है 0.1 m है, ठीक है। तो ये क्या होगा 0 होगी, लेकिन जब पूरी तरह से ये डिसोसिएट हो गया तो ये 0 हो जाएगा और ये 0.1 हो जाएगी और ये 0.1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम Ka कैलकुलेट करें, एसिटिक एसिड के लिए अगर हम Ka कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, Ka मिलेगा हमको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो एक्टिव मास ऑफ ये अपॉन एक्टिव मास ऑफ H+ अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि ये मिक्सचर है तो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और यहाँ पर कॉमन आयन क्या चीज़ है, कॉमन आयन है एसीटेट, दोनों जगह पर एसीटेट प्रेजेंट है। तो हम जब एसीटेट की कंसंट्रेशन रखेंगे तो हमको ख्याल रखना पड़ेगा दोनों केसेस में, यानी ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन दोनों साथ में, ठीक है। H+ की कंसंट्रेशन C अपॉन इसकी हो जाएगी C - C, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ा जो होता है वीक एसिड के लिए बड़ा छोटा होता है, ठीक है, 0.05 के करीब होता है, ठीक, जिसकी वजह से हम इस टर्म को इग्नोर कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा C बचेगा और 0.1 बचेगा। नीचे C को कॉमन लेते हैं तो 1 - अल्फ़ा हो जाएगा, तो C ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 0.1 अपॉन 1, क्योंकि अल्फ़ा बहुत छोटा है, 1 में से माइनस करेंगे ये और छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचता है। अब क्वेश्चन में Ka की वैल्यू गिवन है क्या 10⁻⁻⁵, तो वैल्यू पुट करते हैं तो Ka = क्या मिलेगा 0.1 अल्फ़ा अपॉन 1, तो Ka की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻5 है, तो 0.1 अपॉन अल्फ़ा, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सीधे अल्फ़ा = 10⁻⁻5 इंटू 0.1, ठीक है। जब 0.1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 1/10, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10⁻⁴। अब सवाल में पूछा क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालना है, तो इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास C, ठीक है। तो C हमारे पास क्या है, C है हमारे पास 0.02 गिवन है एसिटिक एसिड की, मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा, हमने इतनी मेहनत से कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आ गया 10⁻⁴, या अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आएगा, क्योंकि 0.02 को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻², तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे आंसर 10⁻⁻6। तो यहाँ से हमको कंसंट्रेशन मिल गई 2 × 10⁻6 H+ की। अब चाहें तो हम इससे pH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। pH का फार्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+। सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है, तो नेगेटिव लॉग में 2 × 10⁻6 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा कि इस सोल्यूशन का pH क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक और pH निकालने का तरीका मिक्सचर, जिसमें हम लोगों ने क्या लिया, एक सॉल्ट ले लिया और एक वीक एसिड ले ली, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।